चलिए शुरू करते हैं। आज पहला दिन है, जरा सेटिंग में थोड़ा सा वक्त लग रहा था। पहले फिर से मंगलाचरण करते हैं, कक्षा प्रारंभ करते हैं। नमो अर्हंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयर्याड़म नमो अज्झायाड़म नमो लोए सव्वसाहुड़म मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम धाना जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र में प्रारंभ से ही हम चलेंगे। तत्वार्थ सूत्र लेने का मन इसलिए हुआ, काफी दिन से मन था, क्योंकि हमारी जो सर्वांगीण जीवन के लिए, एक साधक के लिए उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान, उसका आचरण, उसका वैराग्य, ये सारी चीजें सम्यक होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। और आज के में यदि कोई हकीकत में सुखी होना चाहता है, तत्वज्ञानी होना चाहता है, तो इस युग के कुछ शास्त्रों का लेखन और उनका अनुशीलन बहुत आवश्यक है। जैसे तत्व ज्ञान की निर्मलता के लिए तत्वार्थ सूत्र, हमारी आचरण की शुद्धता के लिए कर्ण श्रावकाचार यदि हम श्रावक हैं तो, और अपनी दृष्टि की शुद्धता के हमेशा वस्तु का सर्वांगीण अध्ययन और परिपक्व अनेकांतमयी चिंतन विकसित करने के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इन ग्रंथों का जरूर अध्ययन होना चाहिए। आत्मार्थियों के बीच में तत्वार्थ सूत्र का चलन थोड़ा सा कम है नहीं, ऐसा नहीं कहता मैं, थोड़ा सा कम है। तो तत्वार्थ सूत्र, चूंकि तत्वार्थ सूत्र से जुड़े हुए विषय इतने अधिक हैं, तत्वार्थ सूत्र का एक एक सूत्र अपने आप में इतनी गहराई, इतनी ऐतिहासिकता लिए हुए है कि धीरे धीरे जब हम इसको पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि तत्वार्थ सूत्र आखिर है क्या। वैसे जैन समाज तत्वार्थ सूत्र से अपरिचित हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और तीन चीजें अखंड जैन समाज में एक स्वर में स्वीकृत हैं। जैन समाज जो कि मुख्य रूप से दुर्दैव से श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में बट गया और फिर और कई भागों में बट गया, लेकिन ये सब जैन धर्म के कृष्ण पक्ष हैं। यदि पूरे हम अखंड एक जैन समुदाय को देखें, जैन मान्यता को देखें, तो तीन चीजें अखंड जैन समाज में, अविभाज्य जैन समाज में स्वीकृत है। और वो है मंत्र के रूप में णमुकार मंत्र, स्तोत्र के रूप में भक्तांबर स्तोत्र, और किसी शास्त्र के रूप में तत्वार्थ सूत्र। कोई भी जैन होगा, ये तीन हर एक जगह पे स्वीकृत हैं, प्रामाणिकता के साथ, बहुमान के साथ, भक्ति के साथ। णमुकार मंत्र में तो कोई भेद है ही नहीं। कारण है णमुकार मंत्र के साथ जुड़ी हुई अनेक अनेक की दंत कथाएं और चमत्कार के भाव, इन सब का भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ योगदान रहता है।
इसके बाद यदि हम आए भक्तांबर स्तोत्र, तो भक्तांबर स्तोत्र भी अविभाज्य अखंड जैन समाज में स्वीकृत है, लेकिन उसकी लोकप्रियता का कारण, चूंकि भक्तांबर है, स्तुति है, भगवान की स्तुति है, हृदय की सरलता है, भगवान की उच्चता की स्वीकृति है, तो भक्तांबर स्तोत्र में जो भक्ति भाव है वो तो महान है ही, लेकिन यदि भक्तांबर स्तोत्र लोकप्रिय हुआ तो उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान उसके साथ जुड़ी हुई कुछ मान्यताओं का है, कुछ कथाओं का है, तालों का है, तालों के टूटने का है, उसके साथ जुड़ी हुई रोग को ठीक करने का, भूत भगाने का, ऐसी जो दूसरी दूसरी चीजें उसके साथ जुड़ गई, उसने भी भक्तांबर को महत्व दिया। लेकिन ये तीसरा जो तत्वार सूत्र है, ये यदि इतना महान हुआ, इतना लोकप्रिय हुआ, तो इसके साथ कोई दंत कथा नहीं जुड़ी, इसके साथ कोई चमत्कार नहीं जुड़ा, इससे कोई भूत भगाना या जलोदर रोग ठीक होना अथवा ताले टूटना अथवा कुष्ठ रोग होना, ऐसी कोई दंत कथा इसके साथ नहीं है। और वर्तमान दौर में इन सब कथाओं और इन सब चमत्कारों को हटाने के बावजूद भी यदि कोई रचना 1900 साल से अपना प्रभुत्व जमाए हुए है, तो इसका कारण है इस तत्वार सूत्र के सूत्रों में पाई जाने वाली विषय वस्तु, तत्वार सूत्र के सूत्रों में पाई जाने वाली गहराई, उसमें हमारे जीवन निर्माण करने वाले सूत्र है ना। इसलिए मैं तत्वार सूत्र को बहुत महत्व देता हूँ, और हमारे यहाँ इतनी भक्ति है इसके प्रति, तत्वार सूत्र के प्रति, कि अनेक जीव ऐसे हैं, हजारों लाखों की तादाद में, कि कहीं कहीं भले ही हम इसका अर्थ जाने चाहे नहीं जाने, लेकिन इसके पाठ को बड़ा महत्व दिया जाता है। और अष्टमी चतुर्दशी में बहुत लोग इसका आद्योपांत पाठ करते हैं। दशलक्षण अष्टानिका में तो इसके पाठ का बहुत अच्छा चलन है। आप मालवा में जाएंगे, इंदौर तरफ, तो वहां तो दशलक्षण में एक समय पूरे तत्वार सूत्र का पाठ अर्थ सहित होता ही है। हम भी जाते हैं तो सुबह शाम व्याख्यान के अलावा दोपहर में 1.5-2 घंटे तत्वार सूत्र चलता ही है। वो परंपरा है वहां की, और अच्छी परंपरा है, क्योंकि हमारे यहाँ तत्वार सूत्र यानी कोई भी शास्त्र उसका यदि शुद्ध पाठ किया जाए तो वह भी सम्यक ज्ञान का एक अंग है। स्वाध्याय के 5 भेदों में आमनाय नाम का भेद है। कहने का आशय यह है कि तत्वार सूत्र की विषय वस्तु से भले ही कम परिचित हो समाज, ज्यादा परिचित हो, अपरिचित हो, लेकिन तत्वार सूत्र का महत्व जो है हमारी साधक समाज, आत्मार्थी समाज, त्यागी वर्ग, विद्वत वर्ग, सब जगह हमारे जो हृदय में है वो जमा हुआ है। और दुनिया का कोई भी विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो, यदि वहां जैन दर्शन पढ़ाया जाता है तो ये तत्वार सूत्र जरूर पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि ये तत्वार सूत्र जैनियों का प्रतिनिधि ग्रंथ है। प्रतिनिधि ग्रंथ यानी हर एक दर्शन का कोई ना कोई एक प्रतिनिधि ग्रंथ होता है, एक विषय सूची, जिसे उस दर्शन के पूरे विषयों को सूचीबद्ध किया जा सके, उसका एक पूरा लेआउट, एक मोटी मोटी रूपरेखा किसी धर्म की जानी जा सके। तो जैन धर्म में तत्वार सूत्र एक ऐसा शास्त्र है जो हमारे पूरे जैन धर्म के विषयों को उसके है ना मान्यताओं को, विचारों को एक मोटे तौर पर स्केच तैयार करके हमारे सामने उपलब्ध कर देती है। इसलिए साधक समाज में हो, विद्वत समाज में हो, दार्शनिक जगत में हो, शैक्षणिक जगत में हो, तत्वार सूत्र हर जगह है। चलिए, तत्वार सूत्र को लेकर मेरे अंदर इतना भाव है, इतना भाव है कि मैं तो बताता जाऊंगा, मुझे ही नहीं पता मैं कहाँ तक पहुंचूंगा, है ना। मैंने तो नैया डाल दी है, और हमारे सामने ऐसी कोई बाधा भी नहीं है कि कोई शिविर चल रहा है तो हमें इतने दिन में पूरा करना है, इतने घंटे में पूरा करना है, ऐसा कोई टारगेट नहीं है। तो बिल्कुल विशुद्ध रूप से आत्महित की दृष्टि से हमारा तत्व ज्ञान निर्मल हो, हमारे जीवन में हमारा व्यक्तित्व बढ़े, हमारा वैराग्य बढ़े, हमारी समझ बढ़े, हमारी अनासक्ति बढ़े, है ना, इस उद्देश्य से। और उसके बीच में कुछ इतिहास की भी बातें, कुछ आगम के बहुमान की भी बातें, कुछ शोध की भी बातें हम बीच बीच में करते चलेंगे।
लेकिन मुख्य उद्देश्य तो इसमें आत्महित ही है। क्यों? आमतौर पे तत्वार्थ सूत्र के नाम पे हाथ वाले हैं, और है ना, हम तो भैया मुद्दे की बात बता दो, संक्षिप्त में आत्महित का मार्ग बता दो, हमें ज्यादा फैलाव नहीं चाहिए। कमाल की बात यह है कि ऐसी सोच हम धर्म के क्षेत्र में ही रखते हैं है ना। खैर, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत चौंकाने वाली बात, कि तत्वार्थ सूत्र की रचना जो हुई है वो आत्महित के उद्देश्य से ही हुई है। मैं सोच रहा हूं, मुझे नहीं पता था, ये वाला बिंदु मैं आज ही ले लूंगा, हो सकता वो कल आता, परसों आता, लेकिन चूंकि अब वो जिक्र आ गया है इसलिए मैं यहीं से शुरुआत करता हूं कि तत्वार्थ सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। ये मैं उन जीवों के उद्देश्य से खास बोल रहा हूं जो तत्वार्थ सूत्र को अथवा उससे जुड़े हुई अन्य अन्य टीकाओं को हम अप्रयोजनभूत कह के हमारी थोड़ी सी अरुचि जागृत हो जाती है, या हमारा उस तरफ ध्यान नहीं जाता। तो आपके लिए मैं बताना चाहता हूं कि तत्वार्थ सूत्र की उत्पत्ति हुई कैसे, आखिर तत्वार्थ सूत्र इस जमीन पे उतरा कैसे। अब ये एक सामान्य जानकारी हमें होना ही चाहिए कि तत्वार्थ सूत्र की रचना आज से लगभग 1900 साल पहले आचार्य गृध्र पिक्ष उमा स्वामी के द्वारा हुई थी। उनका असल नाम क्या था और उनके विषय में कुछ परिचय मैं थोड़ी देर में आपको दूंगा। लगभग आज से 1900 साल पहले शिलालेखों में ऐसा उल्लेख है कि आचार्य उमा स्वामी कुंद आचार्य के शिष्य थे। पट्टावलियों में भी कुंद देव के बाद नाम आता है नंदी संघ की पट्टावली में आचार्य उमा स्वामी का। और आप समझ सकते हैं कि कुंद देव का हमारे जिनागम की परंपरा में, श्रवण संस्कृति में क्या स्थान है। कुंद देव का इतना बड़ा स्थान है कि अभी हमने मंगलाचरण पढ़ा, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। भगवान महावीर मंगल है, गौतम स्वामी मंगल है, और उनके बाद कुंद देव को स्थान दिया गया। यानी गौतम स्वामी के बाद हमारी जो इतनी 2000 साल 2500 साल की आगम परंपरा है, आचार्य परंपरा है, उसमें एक नाम लिया गया कुंद देव का, और बाकी के सभी नामों को उसके अंतर्गत शामिल कर लिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कुंद देव का हमारे जिनागम की परंपरा में, आचार्य परंपरा में कितना बड़ा स्थान है। और जब ऐसे कुंद आचार्य के शिष्य कोई हो, आचार्य उमा स्वामी, तो आप समझ सकते हैं कि उनके साथ कितना बड़ा गौरव जुड़ा हुआ है ना। तो ये आचार्य उमा स्वामी कुंद आचार्य के प्रमुख शिष्य थे, पट्ट शिष्य थे। और जब कुंद आचार्य इतने प्राचीन हैं, लगभग 2000 साल पहले के, तो ये भी उन्हीं के समकालीन थे, और उस समय उन्होंने ये शास्त्र लिखा। लेकिन लिखा कैसे? तो इसके लिखने के पीछे भी इतिहास में, शास्त्रों में दो बातें मिलती हैं, उन्हें हमें जानना जरूरी है। और ये बातें मैं केवल इस उद्देश्य से बता रहा हूं ताकि इस शास्त्र का संबंध मैं आत्महित से जोड़ सकूं। मैं जोड़ सकूं इसलिए नहीं, वो जुड़ा हुआ है अब वो कैसे जुड़ा हुआ है, देखो मैं बताता हूं। तत्वार्थ सूत्र की जो रचना हुई वो कोई बहुत बड़ी प्लानिंग से नहीं हुई। बहुत पहले आचार्य ने कोई प्लान किया हो, कोई योजना बनाई हो, इस उद्देश्य से नहीं हुई, इस तरह से नहीं हुई। जैसे षटखंडागम की रचना बड़ी एक योजनाबद्ध तरीके से हुई, ऐसा नहीं हुआ। तत्वार्थ सूत्र की उत्पत्ति अचानक हुई, अनायास हुई। अनायास कैसे हुई? मतलब एक व्यक्ति आया है, उसका आचार्य से संवाद हुआ है, बातचीत हुई है, और आचार्य के मुख से तत्वार्थ सूत्र निकल पड़ा ऐसे हुई है। अब वो कैसे हुई? तो एक आता है ऐतिहासिक उल्लेख और एक आती है कथा। अब वो मैं दोनों आपको बताता हूं, आपको धीरे धीरे सब बातें आएंगी। तत्वार्थ सूत्र की सबसे पुरानी टीका आज जो उपलब्ध टीकाएं हैं, व्याख्याएं हैं, उसमें है सर्वार्थ सिद्धि टीका। ये है आचार्य देवनंदी स्वामी की, जिन्हें इतिहास में सम्मान से पूज्यपाद कहा जाता है। उनका असल नाम देवनंदी था, लेकिन उनके
पूजा देवताओं के द्वारा हुई थी, तो उनको सम्मान से कहने लगे पूज्यपाद आचार्य। बहुत महान आचार्य हुए। उन्होंने आज से लगभग 1500 साल 1400 साल पहले 5वीं 6वीं शताब्दी में एक टीका लिखी तत्वार्थ सूत्र की, जिसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि, और ये उपलब्ध टीकाओं में सबसे पुरानी है। उल्लेख तो इसके पहले की टीका का भी आता है कि तत्वार्थ सूत्र पर आचार्य समंत भद्र स्वामी ने भी 84,000 श्लोक प्रमाण गंधहस्ती महाभाष्य नाम की टीका लिखी थी, लेकिन वो उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध टीकाओं में सबसे पुरानी टीका है सर्वार्थ सिद्धि। तो सर्वार्थ सिद्धि में जो इसके उत्पत्ति की घटना लिखी है वो बहुत ही मार्मिक है। और दूसरा, 13वीं शताब्दी में एक बालचंद मुनि हुए हैं, उन्होंने इसमें कन्नड़ भाषा पर टीका लिखी और उसका नाम है तत्व रत्न प्रदीपिका। उसमें उन्होंने इस तत्वार्थ सूत्र की उत्पत्ति पे एक कथा बताई, एक घटना का उल्लेख किया। वो मैं दोनों ही आपको बताता हूँ, दोनों ही रोचक हैं, मजेदार हैं, और आपको पता चलेगा कि तत्वार्थ सूत्र की रचना एक साधक की साधना के लिए हुई है। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको कहानी बताता हूँ, जो कि बालचंद मुनि ने तत्व रत्न प्रदीपिका कन्नड़ टीका में उन्होंने ये लिखी। 13वीं शताब्दी की ये टीका है। उन्होंने एक घटना का उल्लेख किया और कि आचार्य उमा स्वामी ये सौराष्ट्र में उज्जैन गिरी, यानी आज जिसे हम गिरनार कहते हैं, गिरनार पत्तन में वही आसपास कहीं स्थानों पर, है ना, कोई जंगल में विहार कर रहे थे आचार्य उमा स्वामी। और जब वो आहार चर्या के लिए एक गांव में आए, यानी ये भी वहीं की बात है, गिरनार पर्वत उसके आसपास की बात, समझ में आए ना। आप लोग यदि गुजरात के बहुत लोग बैठे होंगे तो जान लें कि आपके गुजरात की घटना है ये। यानी तत्वार्थ सूत्र की रचना इस कथा के उद्देश्य से, मतलब दृष्टि से देखा जाए तो गुजरात में हुई, है ना। खैर, तो वहां पर आचार्य उमा स्वामी आहार चर्या के लिए आए, और आहार चर्या के दौरान जब आहार चर्या हो गई तो उसके बाद उन्होंने एक दीवार पे एक सूत्र लिखा देखा, और उस सूत्र लिखा था दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अच्छा, अब ये बताने के पहले आपको मैं इस बात का स्मरण दिला दूं कि इस तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों मिलकर एक मुक्ति का मार्ग है, ये इसका पहला सूत्र है। अब ये सूत्र की व्याख्या तो बहुत लंबी है, उसका नंबर आएगा जब हम करेंगे, बहुत आनंद के साथ करेंगे, लेकिन अभी इस सूत्र का स्मरण मुझे इस बात को समझाने के लिए करना पड़ रहा है। तो वहां दीवाल पे सूत्र लिखा था दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। आचार्य देव को उस सूत्र जब उन्हें पढ़ा उन्होंने, तो उनके दिमाग में कुछ खटका, है ना, उन्हें लगा कि नहीं, इस सूत्र में अभी कुछ कमी है, और उन्होंने वहीं को कुछ लिखने का पढ़ा होगा, उन्होंने उसमें सम्यक शब्द जोड़ दिया और सूत्र बन गया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। वो तो चले गए। अब वो जो उस घर का मुखिया था, जब वो लौट कर आया और उसने वो सम्यक शब्द जुड़ा हुआ देखा, क्योंकि वो दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग उसने ही लिख रखा था, और वो तो उस सूत्र को बढ़िया शुद्ध मान के चल रहा था एकदम। लेकिन जब वो सम्यक शब्द जुड़ा मिला तो उसे जिज्ञासा हुई। पहले तो उसे लगा कि किसी ने ये छेड़खानी कर दी है, हो सकता है किसी बच्चे ने छेड़खानी कर दी हो, है ना, जैसे बच्चे करते हैं ना। बच्चे क्या, बड़े बच्चे हो तो वो भी कर देते हैं। जैसे कहीं लिखा हो कि यहाँ थूकना मना है, तो वो जाएंगे और मना पे साफ कर देंगे, तो वो अर्थ बदल जाएगा, क्या होगा, यहाँ थूकना है। है ना। यह आम रास्ता नहीं है। जब हम जयपुर में पढ़ते थे तो पीछे तरफ गेट, भाई साहब विनीत जी दिख रहे हैं हमें, पीछे वाला गेट है ना स्मारक का, वहां लिखा था यह आम रास्ता नहीं है। तो हमने रा और आ की मात्रा के बीच को जोड़ दिया, एक डैश लगा दिया बीच, तो वह बन गया यह आम सस्ता नहीं है। अब देखो, एक छोटे से हाइफन से डैश से क्या अर्थ, कितना बदल गया, दुनिया ही बदल गई।
यह आम रास्ता नहीं है, और अब क्या बन गया, यह आम सस्ता नहीं है। ऐसे छेड़खानी। तो पहले उन्हें भी लगा कि हो सकता है ये लिखा है, किसी ने छेड़खानी कर दी हो, और छेड़खानी करने में तो, और हमारी तो हिंदी संस्कृत भाषा भी ऐसी है कि एक बिंदी और इससे पता नहीं क्या अर्थ का अनर्थ हो जाए। आप देखो, एक टीवी पे ऐड आता है पान मसाले का, दाने दाने में केसर का दम, और किसी ने बिंदी जोड़ दी, तो कितना अर्थ बदल गया और उसका भूमिका बदल गई, दाने दाने में कैंसर का दम। है ना, पान मसाला तो वैसे ही कैंसर करता है। आदरणीय स्वर्गीय पंडित रतन चंद जी भारिल थे, उनकी एक उपन्यास थी, इन भावों का क्या फल होगा, है ना। तो जब वो प्रूफ रीडिंग के लिए जाती थी तो प्रूफ रीडर बार बार उसे चेंज कर देता था, वो इन भावों का क्या फल होगा, नहीं नहीं, वो कर देता था इन फलों का क्या भाव होगा। समझ में है ना। कहने का आशय ये है कि इस तरह की छेड़खानी कर देते हैं लोग। तो पहले तो उस श्रावक को भी ये लगा कि किसी ने छेड़खानी की है, और उसका नाम भी आया है, बालचंद मुनि ने उस श्रावक का नाम दिया है सिद्ध है। सिद्ध जोड़ के आधा या पूरा या ऐसे जोड़ दो तो शब्द बन जाएगा सिद्ध है। लेकिन पत्नी ने बताया कि अरे भैया, ये किसी ने छेड़खानी नहीं की है, अरे ये दिगंबर संत आए थे, महाराज श्री आए थे, उन्होंने ये जोड़ा है। अब बात बहुत गंभीर हो गई, अब बात छोटी नहीं रही, बहुत गंभीर हो गया। सोचता रहा, विचार करता रहा, आखिर आचार्य ने सम्यक शब्द जोड़ा क्यों, समझ में आया ना। तो उसे कुछ कुछ समझ में तो आया, और इसके बाद उसने फिर आगे काम नहीं किया। बोले नहीं, पहले हम मुनिराज की, महाराज श्री की खोज में जाएंगे, उनसे पूछेंगे, उनसे इस पे चर्चा करेंगे, उनसे कुछ सीखेंगे। उसके अंदर प्रश्न खड़ा हुआ कि आखिर ऐसा क्यों। तो वो उनकी खोज के लिए, अब आजकल तो हम में से ऐसे कोई चीज है नहीं कि हमारे अंदर ऐसा प्रश्न खड़ा हो कि हम उसके जवाब में खोज के लिए निकल जाएं, खाना पीना सब भूल जाएं। लेकिन वो निकल गया, और उसे पता था कि दिगंबर संत महाराज श्री कहाँ गए होंगे। बस में बैठते नहीं, गाड़ियों में बैठते नहीं, एरिया समिति से चलते हैं, बस जाके सामायिक करते हैं, बहुत दूर निकले नहीं होंगे। तो वो गया, बता भी दिया लोगों ने, इस ओर गए थे, और महाराज श्री मिल गए। और महाराज श्री से उन्होंने पूछा कि मैं वही श्रावक हूं जहां वो सूत्र लिखा था, आपने उसमें सम्यक शब्द जोड़ा है ना, तो आपने ये क्या है, क्या चक्कर है। तो आचार्य ने कहा, अरे बेटे, यदि सम्यक शब्द ना हो तो दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों का एकत्व मुक्ति का मार्ग है। इस दृष्टि से तो दुनिया के सारे जीव ही मोक्ष मार्गी हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी जीव हो, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे तक, सबकी अपनी कोई ना कोई श्रद्धा है, सबका अपना कोई ना कोई ज्ञान है, सबका अपना कोई ना कोई चारित्र है, मिथ्या ही सही, तो वो भी मोक्ष मार्गी हो जाएंगे। कहते नहीं, सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग है, लेकिन कौन सा सम्यक दर्शन। ज्ञान चारित्र मुक्ति का मार्ग है, लेकिन कौन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मुक्ति का मार्ग है। इसलिए हमने इसमें सम्यक शब्द जोड़ दिया, अन्यथा महा अनर्थ हो जाएगा। अहो आचार्य, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। हे आचार्य देव, आनंद आ गया, आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु, नमस्कार हो। आपका दर्शन, आपका उपदेश पाकर हम धन्य हो गए। फिर आचार्य ने बताया, उनसे पूछा, हे आचार्य देव, इस सूत्र में सम्यक शब्द ने कमाल कर दिया। फिर आचार्य ने कहा कि कितने ही जीव ऐसे हैं जो ज्ञान को मुक्ति का मार्ग मानते हैं, कितने ही जीव ऐसे हैं जो केवल श्रद्धा को मुक्ति का मार्ग मानते हैं, कितने ही जीव ऐसे हैं जो केवल क्रिया को मुक्ति का मार्ग मानते हैं। ऐसे भैया मुक्ति मार्ग के संबंध में नाना जीवों ने अनेक अनेक तरह की कल्पनाएं कर रखी हैं। तो हे आचार्य देव, फिर मुक्ति का मार्ग क्या है। तो कहते मुक्ति का मार्ग तो यही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। हे आचार्य देव, सम्यक दर्शन क्या है। तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शनम, कैसे प्राप्ति होती है। तन्नी सर्गा दधि मंगमाद्वा, ये तत्व कितने होते हैं,
चार होते, सात होते हैं, जीवाजीवाश्रवण संबंध निर्जरा मोक्षास्तत्वम। हे आचार्य देव, इन सात तत्वों को कैसे जाने, इनके जानने के उपाय क्या है? तो फिर उन्होंने वो पूरा फिर तत्वार्थ सूत्र की रचना कर दी। समझ में आया ना? तो इस तरह से तत्वार्थ सूत्र की उत्पत्ति की एक कथा हमारे आगम में लिखी हुई है। और इससे एक बात साफ हो गई कि इस तत्वार्थ सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। एक आत्महित का इच्छुक, एक साधक, एक जिज्ञासु के प्रश्न के समाधान के रूप में इसकी चर्चा हुई। ठीक है, ये तो मैंने बताई। अब एक जो दूसरी कथा है वो बहुत जोरदार है। वो कथा नहीं है, उसका बाकायदा प्राचीन उल्लेख है, और ये है सर्वार्थ सिद्धि का। सर्वार्थ सिद्धि आचार्य पूज्यपाद द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र की उपलब्ध टीकाओं में सबसे पुरानी टीका। अब देखो, मैं तो इनके नाम लेता हूँ, पूज्यपाद स्वामी, कुंद कुंद स्वामी, तो मेरे अंदर तो रोमांच हो जाता है। उस समय ऐसा मन करने लगता है कि जिन भी आचार्य का नाम लूं, 5-10 मिनट जरा उनकी भक्ति, आपको कुछ बताएं उनके विषय में। लेकिन अभी बताऊंगा नहीं, इतना जान ले, बहुत बड़े आचार्य हुए हैं पूज्यपाद आचार्य, जिन्हें जिनेंद्र बुद्धि कहते थे। जिनेंद्र बुद्धि कहा है, बोलो। और इनके बारे में ऐसी भी कथाएं प्रचलित हैं कि कुंद कुंद देव तो विदेश क्षेत्र गए थे एक बार। ये तो विदेश क्षेत्र आते जाते रहते थे, कई बार आए गए, और सांप के मुंह में मेंढक दबा हुआ देखकर इन्हें वैराग आ गया था। खैर, तो ऐसे पूज्यपाद आचार्य ने जब तत्वार्थ सूत्र की टीका लिखी, तो शुरुआत जब वो करते हैं तो वो बताते हैं कि इस तत्वार्थ सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। और वो कैसे हुई, उसमें उन्होंने एक बहुत लंबा वाक्य लिखा है। आपके घर में यदि सर्वार्थ सिद्धि होगी तो शुरुआत में ही देखना आप। मैं सोच के नहीं आया था, नहीं तो मैं स्क्रीन पे भी निकाल देता आपको। बिल्कुल शुरुआत जब शुरू ही होता है वो ग्रंथ सर्वार्थ सिद्धि, तो शुरुआत की बहुत लंबा वाक्य है एक, यदि आप लिखेंगे तो 6-8 पंक्तियों में आएगा, और वो इतना रोमांच कर देने वाला है। यद्यपि मैं अपने शब्दों में भी बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको एक बार पढ़ के बताऊंगा जरूर, वो मेरे अपने मन के लिए। उसमें लिखते हैं आचार्य, कश्चित भव्य प्रत्यासन्न निष्ठा प्रज्ञावान स्वहित मुपलुप्सुर सुविव्यक्ते परम रम्ये भव्य सत्व विश्रामास्पदे क्वचित आश्रम पदे मुनि परिषद मन्ये सन्निष्णम मूर्ति में मोक्ष मार्ग मावेग सर्गम बपुषा निरूपयंतम युक्त आगम कुशलम पर हित प्रतिपाद नैक कार्य मारे निषेव्यम निर्ग्रंथाचार्य अरे मुपसद्य सविनयम परिप्रच्छति स्म भगवन आह किम नु खलु आत्मने हितम स्यादिति स आह मोक्षति स ए पुनः प्रत्याह किम स्वरूपो असौ मोक्षा कस्यास्त प्राप्योपाय इति आचार्याः निरवशेष निराकृत कर्म मल कलंकस्य शरीरस्य आत्मनो अचिंत्य स्वाभाविक ज्ञान आदि गुण अव्यावाद सुखम आत्यांतिक अवस्थान्तरम मोक्ष इति। इतना लंबा वाक्य है। अभी आपको समझ में तो नहीं आया ना? नहीं, इतने जल्दी आना भी नहीं चाहिए। इतने जल्दी आ जाएगा तो मजा नहीं आएगा आपको इसमें, मालूम। अब मैं अपने शब्दों में बताता हूं। आचार्य लिखते हैं, कश्चित भव्य प्रत्यासन्न निष्ठा, कोई आसन्न भव्य जीव। कौन सा जीव? भव्य जीव नहीं, आसन्न भव्य जीव। आसन्न भव्य जीव यानी जिसके मुक्ति का काल निकट आ गया हो, जो जल्दी ही मुक्ति प्राप्त करने वाला हो, दुखों से छूटने वाला हो, उसे कहते प्रत्यासन्न निष्ठा। कोई निकट भव्य जीव, प्रज्ञावान यानी बुद्धिवान, अकेला निकट भव्य नहीं है, ज्ञानवान है। और एक शब्द उस भव्य के लिए लिखा आचार्य ने, स्वहितम मुपलिप्सुर, अपने आत्मा की हित की जिसे लिप्सा है। इच्छा नहीं, विनीत जी, इच्छा नहीं लिखा, क्या लिखा? कामना नहीं लिखा, लिप्सा। कौन सा शब्द लिया आचार्य ने? स्वहित मुपलिप्सु, आत्मा के हित का लिप्सु, है ना। अब आपने लिप्सा शब्द सुना होगा लौकिक अर्थ में, कि किसी चीज की लिप्सा होता है, उसी के बारे में सोचता है, टकटकी लगा के देखता है,
जैसे बच्चे कोई चटोरे टाइप के होते हैं ना, अब वो उन्हें आइसक्रीम खानी है, अब उन्हें उनके पास है नहीं, कोई दूसरा खा रहा है तो बिल्कुल ऐसा जीभ लपलपाते हुए देखेंगे, उसे कहते लिप्सा। तो ऐसे जिसे आत्मा की हित की लिप्सा है, आहा, कौन सा शब्द दिया? है लिप्सा। ऐसा वह भव्य जीव, वह ऐसे स्थान पर गया जो अत्यंत रमणीक वन, यानी जहां आचार्य उमा स्वामी है वह अत्यंत रमणीक वन है, जंगल है। मतलब कोई ऐसे नहीं, कोई किसी के घर में नहीं, जहां रहते हैं आमतौर पे, वहां उस अत्यंत रमणीक वन में वह गया और वहां देखा कि उस जगह को उन्होंने कहा आश्रम। देखो तत्वार सूत्र की उत्पत्ति कहां हुई, किस परिस्थिति में हुई, उस क्षेत्र का वर्णन किया पूज्यपाद स्वामी ने। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि तत्वार सूत्र कैसे उत्पन्न हुआ। वह आत्महित की इच्छा उसमें मूल है कि कोई ऐसा निकट भव्य जीव जो बुद्धिमान है और जिसे अपने आत्मा के हित की लिप्सा है। मुझे इतना क्या कहना चाहिए, आकर्षित किया ये लिप्सा शब्द। कौन सा शब्द? लिप्सा। वाह! आत्मा के हित की लिप्सा वाला जीव अत्यंत रमणीक वन में, है ना, और विश्रामस्पद यानी उस स्थान में जहां वो मुनि रहते हैं, आश्रम, उसे विश्राम के लायक कहा। यानी गृहस्थों के लिए घर नहीं है विश्राम करने लायक, यानी मुनियों की संगति ये करने लायक है। उस स्थान पर गए, और जब उस स्थान पर गए तो अब उस दृश्य का वर्णन कि उस परम रम्य स्थान में मुनि परिषद मध्य सन्निषणम, मुनि परिषद के बीच में बैठे। वह आचार्य कहाँ बैठे हैं? कितना बढ़िया दृश्य खींचा है। मुनि परिषद के बीच में, मुनि संघ को क्या कहा है? मुनि परिषद। और उस मुनि परिषद के बीच में वो बैठे हुए हैं। कौन? आचार्य उमा स्वामी। अब वो आचार्य उमा स्वामी के लिए क्या लिखते हैं? मूर्ति में वो मोक्ष मार्गम अविवाग विसर्गा बपुषाम निरूपयंतम। वाह! कि वो मुनि परिषद के बीच में बैठे मुनिराज कैसे हैं? आचार्य उमा स्वामी मोक्ष मार्ग जैसे मूर्तिबंत होके बैठा है। कैसे हैं? मोक्ष मार्ग जैसे मूर्तिबंत होके बैठा है और अपने शरीर के द्वारा ही मोक्ष मार्ग को बता रहे हैं। देखो अभी मुंह से निकला नहीं है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, लेकिन ये पूज्यपाद आचार्य ने लिखा कि कोई निकट भव्य जीव, बुद्धिमान जीव अत्यंत रमणीक वन में गया और वहां पर मुनि परिषद के बीच में मूर्तिमान मोक्ष मार्ग, है ना, अपने शरीर से ही जो मोक्ष मार्ग का निरूपण कर रहे हैं, ऐसे आचार्य हैं। आचार्य के लिए ये विशेषण दिया। उसमें नहीं लिखा पूजन की जयमाला में, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। यानी कोई कहे कि जिन धर्म क्या है, बोले अरे भैया आत्म को हित है सुख सो सुख, सम्यक दर्शन क्या, चुप चुप। ये जो आचार्य बैठे हैं ना, यही मोक्ष मार्ग है। ये जो नग्न दिगंबर भीतरागी मुद्रा सामने दिख रही है ना, यही मुक्ति मार्ग है। जैन धर्म क्या है? यही जैन धर्म। द्वादशांग क्या है? ये मुनि मुद्रा ही द्वादशांग है। तीर्थंकरों का दर्शन क्या है? आरहद दर्शन क्या है? बोले यही सब कुछ है। समझ में आया ना? फिर जब इसकी व्याख्या करेंगे तो फिर शब्द निकलते हैं, लेकिन कहते हैं वो आचार्य मानो अपने शरीर के द्वारा ही मुक्ति मार्ग को प्ररूपित कर रहे हैं। ऐसे मूर्तिमान मोक्ष मार्ग स्वरूप वह आचार्य उस मुनि परिषद के बीच में बैठे हैं। और कैसे हैं आचार्य? युक्ति आगम में कुशल हैं, स्व और पर के हित को चाहने वाले हैं और आर्य पुरुषों के द्वारा सेवन के योग्य हैं। ऐसे निर्ग्रंथ आचार्य के समीप जाकर वह विनयवान होकर पूछता है।
समझ में है ना? विनयवान होकर पूछता है, भगवन क्या क्या संबोधन दिया? एक बार बोल के बताइए, भले ही आपकी आवाज ना आए, मन में बोल लीजिए। भगवन। अब भगवान स्वाभाविक है, कैसे कहा होगा? संबोधन ऐसे तो दिया नहीं होगा दूर से ही, हाँ भाई। अरे कैसे? समीप जाकर, क्योंकि आत्महित की लिप्सा वाला जीव है। और आचार्य कैसे हैं? मोक्ष मार्ग की बिल्कुल जीवंत मिसाल। ऐसे आचार्य के समक्ष हाथ जोड़कर नमोस्तु। भगवन, समझ में आए ना? भगवन, किम नु खलु आत्मने हितम स्यादिति आह। हे भगवन, आत्मा का हित क्या है? क्या प्रश्न पूछा? रसिक लाल जी कनाडा से जुड़े हुए हैं। क्या प्रश्न पूछा? प्रश्न क्या पूछा? भगवन, किम नु खाल आत्मने हितम स्यादिति। हे भगवान, नहीं आचार्य हैं, भगवान क्यों कहते हो? अरे भैया, भगवान ही है, समझ में है ना? भक्ति, भक्ति है ना, ये बहुमान है, कुंद कुंद भगवान हम बोलते कि नहीं? भगवान। और वैसे भी हमारे शास्त्रों में लिखा कि जो दिगंबर संत और जिनेंद्र परमात्मा में अंतर देखता है, अरे वो तो जैन ही नहीं है। समझ में आया ना? उनके बहुमान, यानी कितना बहुमान है परमेष्ठी का, इसके लिए मैंने आपको बताया। भगवान, आत्मा का हित क्या है? समझ में आया? क्या पूछा? क्यों भाई पवन जी, शास्त्री हमारे मित्र बैठे हैं मोवाले। क्या पूछा? प्रश्न क्या है? ये नहीं पूछा, हे आचार्य देव, कोरोना को ठीक करने की दवाई बता दीजिए, संक्रमण कैसे दूर हो ये बता दीजिए, घर में कैसे सुख शांति रहे ये बता दीजिए, रोग कैसे ठीक हो, व्यापार कैसे ठीक हो, हमारी बेटी की गृहस्थी कैसे ठीक हो जाए, बेटे का व्यापार चल जाए। अरे भगवान के पास जाके भी तुम ऐसे प्रश्न पूछोगे ना, तो भगवान का कुछ नहीं, तुम्हारी अपात्रता पता चलती है कि बेटे, अरे यहाँ कैसा भव्य जीव है, आत्मा के हित की लिप्सा वाला। आहा, कौन सा है पवन जी? आत्मा की हित की लिप्सा। वो जो लिप्सा शब्द दिमाग से निकलता नहीं। लिप्सा है, इस शब्द को दिमाग में रखना। लिप्सा है ना, यानी इच्छा की तीव्रता बताने के लिए आचार्य ने लिप्सा शब्द का प्रयोग किया। तो ये आचार्य कहते हमें भैया स्वर्ग जाने का मार्ग नहीं चाहिए, तो हम अनंतों बार गए, हमें इंद्र पद है ना, अहमेंद्र पद, राज्य पद ये नहीं चाहिए, शरीर का स्वास्थ्य नहीं 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 नहीं। भगवान, किम नु खलु आत्मने हितम स्यादिति। हे भगवान, आत्मा का हित क्या है? आत्मा यानी मेरा हित क्या है, ये प्रश्न पूछा। आचार्य ने जवाब दिया, सा आह, वे कहते हैं, उन्होंने कहा, मोक्षति, आत्मा का हित मोक्ष है। सा एव पुनः प्रत्याह, वह शिष्य फिर से पूछता है, किम स्वरूपो असौ मोक्षा, कश्चास्य प्राप्ति उपाया इति। इस मोक्ष का स्वरूप क्या है भगवान, और इसकी प्राप्ति का उपाय क्या है? तो आचार्य ने कहा कि आह, आचार्य आह, निरवशेष निराकृत कर्म मल कलंक कलंकस्य अशरीरस्य आत्मनो अचिंत स्वाभाविक ज्ञान आदि गुणम अव्यावाद सुखम आत्यांतिकम अवस्थान्तरम मोक्षिति। इतना लंबा वाक्य है, सार ये समझो कि शरीर से रहित, कर्म कलंक से रहित, अनंत ज्ञान आदि स्वाभाविक गुणों की प्राप्ति, दुखों से पूर्ण मुक्त होकर पूर्ण सुखी होना, और अब जिसके पास कोई सांसारिक अवस्था ना हो, ऐसी परम सुख रूप अवस्था की प्राप्ति होना, उसका नाम मोक्ष है। ओहो, आत्मा का हित मोक्ष है, और मोक्ष का स्वरूप दुखों से मुक्ति है। इसका मतलब क्या हुआ? मोक्ष भी है और उसकी हमें प्राप्ति भी हो सकती है। हे आचार्य देव, जल्दी बताइए कि उस मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है?
तो आचार्य के मुख से सूत्र निकला, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। समझ में आती है बात? ऐसे तत्वार्थ सूत्र की उत्पत्ति हुई। यानी कोई एक आत्मा के हित की लिप्सा वाला व्यक्ति आचार्य के समक्ष गया और उसने पूछा कि हे आचार्य देव, आत्मा का हित क्या है? आत्मा का हित यानी मेरा हित किसमें है? आचार्य ने कहा, आत्मा का हित यानी तुम्हारा हित मोक्ष है। किसे कहते हैं मोक्ष? कहते संपूर्ण सुखरूप अवस्था का नाम मोक्ष है। हे आचार्य देव, मैं चाहता हूं ऐसे सुख की प्राप्ति करना, तो कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। इस तरह इस तत्वार्थ सूत्र की उत्पत्ति। समझ में आए ना? है? ईमानदारी से बताना, अभी जो मैं ये दो बातें मैंने आपको समझाई, एक पालचंद मुनि द्वारा बताई हुई कथा और एक ये सरवार सिद्धि का उल्लेख, दोनों आपको समझ में आ गए? यदि समझ में आ गए तो थोड़ा सा मुस्कुरा दो, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ गया। हमारे घर के मोहल्ले से भी जुड़े हैं हमारे अतुल जी, मेरठ से भी कई भाई बहन जुड़े हैं। ठीक है, तो ये दो कथाएं हैं। एक कथा है, इसमें हमारे एक श्रुत सागर सूरी हुए हैं, उन्होंने भी तत्वार्थ सूत्र पर टीका लिखी। उन्होंने तो उस आत्महित की लिप्सा वाले जीव का नाम भी दिया, और उसका नाम दिया है उन्होंने द्वैयाक। दावा जैसे द्वारा लिखते ना, तो द्वा और याक, द्वैयाक, ऐसा उन्होंने नाम भी दिया। ठीक है, तो ये दो उल्लेख आ गए। एक में एक कथा है, दूसरी में कथा नहीं बल्कि बाकायदा उसकी एक पृष्ठभूमि में बताई है। अब इन दोनों का थोड़ा सा हम यदि थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करें तो कुछ चीजें निकल कर आएंगी। एक कथा में उस श्रावक का नाम दिया सिद्धय, और दूसरी उल्लेख में श्रुत सागर सूर्य ने नाम दिया द्वैयाक। तो नाम को तो गौण कर दो, कहानी घटना हुई कि नहीं हुई ये गौण कर दो। ये सब गौण करने के बाद यदि एक चीज कोई दोनों में से स्पष्ट निकल कर आती है तो वो ये है कि तत्वार्थ सूत्र की रचना किसी बहुत पवित्र और आत्महित की इच्छा रखने वाले जीव के निमित्त से हुई है। यानी इसका सीधा संबंध, तत्वार्थ सूत्र का सीधा संबंध आत्महित से है। और मैं कोशिश करूंगा कि तत्वार्थ सूत्र का एक एक सूत्र जब हम पढ़ें तो उसे आत्महित की दृष्टि से देखें, आत्महित के चश्मे से देखें कि आखिर इसमें हमारा आत्महित कहाँ है। क्योंकि कई सूत्र ऐसे आएंगे ऐसा लगेगा इसमें आत्महित का क्या संबंध है, इसमें आत्मा का हित क्या है। लेकिन जब तत्वार्थ सूत्र की रचना एक आत्महित के लिप्सा वाले जीव के निमित्त से हुई है, इसका मतलब ये है कि इसका हर एक सूत्र हमारे आत्महित के लिए उत्प्रेरक है। और हम उस दृष्टि से भी एक एक सूत्र को देखने की कोशिश करेंगे। हम कोई भी सूत्र पढ़ेंगे ये भी देखेंगे इसमें मेरा हित कहाँ है, इसमें मेरा हित कहाँ है। समझ में आती है ना? अनेक बार। और ये जो पूज्यपाद स्वामी ने ये जो उत्थानिका दी कि कोई आसन्न भव्य जीव आचार्य के समक्ष गया, ये अकलंक देव ने भी लिखी। उनसे लगभग 200 साल बाद अकलंक देव ने तत्वार्थ वार्तिक टीका लिखी, उसमें भी यही उत्थानिका लिखी। और उसके बाद फिर तो परंपरा चल पड़ी, और फिर चल पड़ी तो वो आज तक चल रही है। लेकिन इसके मूल में ये पूज्यपाद स्वामी की सरवार सिद्धि है। कभी कभी प्रश्न उठ जाता है, हमारे बीच में बहुत पहले मुझसे किया था इसलिए वो प्रश्न मुझे याद आ गया कि डॉक्टर साहब, ये जो आप कथाएं सुनाते हैं ना, ये वो गए और वो सूत्र लिखा था, सम्यक शब्द जोड़ दिया और ये और वो, ये सब तो बनाई हुई कथाएं लगती। ऐसे ऐसे कोई तत्वार्थ सूत्र की रचना होती है कि अचानक खड़े खड़े ऐसे कर दी क्या? ऐसी छोटी, अरे इन्हें पता ही नहीं है भैया, हो जाती है। छोटी छोटी घटनाओं से क्या क्या हो जाता है। समझ में आया ना? इतना ही तो कहा था द्रौपदी ने, अंधे का पुत्र अंधा, क्या हुआ? अरे एक वाक्य में छोटी छोटी घटना से बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। छोटे छोटे संवाद से संस्कृतियां, देश, सभ्यताएं बन जाती हैं, बिगड़ जाती हैं। आप तो तत्वार्थ सूत्र की बात कर रहे हैं। समझ में है ना? एक छोटा सा मुझे वो याद आ गया, चूंकि वो मेरी आंखों के सामने की चीज है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। आप कभी द्रोणगिरी गए हैं? सैनपा, जो कि बड़ा मलहरा मध्य प्रदेश में, बड़ा मलहरा और ग्वारा के नजदीक है। तो वहां सैनपा में एक सिद्धायतन बना नदी के किनारे।
बहुत साल पहले की बात है, 2000 सन की बात है। वहां बुंदेलखंड में मैंने 35 जगह शिविर लगा था। तो वो शिविर लगा तो उसका सबका एक दिन सामूहिक अंत में समापन समारोह वहां द्रोणगिरी में हुआ। ठीक है। और वहां एक, अब तो वहां वो जगह ही बदल गई, वहां एक आश्रम, उदासीन आश्रम है। उस समय थोड़ा अलग रूपरेखा थी, आज तो वो अच्छा बन गया। अब तो हम ही वहां भी 2 साल पहले देखने गए थे तो पहचान ही नहीं पाए थे कि ये वही जगह है ना। तो वहां जब समापन समारोह हुआ तो कुछ उपद्रवियों ने वहां उपद्रव कर दिया और उसमें बहुत विघ्न किए। और उस, जब वो शिविर का समापन समारोह शुरू होने वाला था, 35 जगह से लोग आए थे, 400-500 लोग, बस से, कोई बसों से भर के, कोई गाड़ियों से, अपने जैसे जिसका साधन मिला। काफी जगह लगा था। हमारे भाई साहब बैठे दिलीप मलैया, इनके बक्सवाह में भी लगा था, वहां से भी आए थे। तो वहां क्या हुआ कि कार्यक्रम शुरू होने के पहले सब लोग अच्छे से बैठ जाएं, तो उसका जो संयोजक था वो एक भजन गवा रहा था लोगों को। और उस भजन के दौरान पीछे से 15, 20, 25 उपद्रवी तत्व आ गए और वो जय जयकाराओ विघ्न करने के लिए आए थे। तो वो जब जो संयोजक वो भजन गवा रहा था तो लोगों का ध्यान थोड़ा बट गया। अब वो तो झगड़े के लिए आई थे, किसी ना किसी बहाने झगड़ा करना ही था। तो उसने कहा, अरे भाई आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, अपन यहाँ सिद्धों की भूमि आए हैं, भक्ति करने के लिए आए हैं, किसी की मैयत में थोड़ी आए हैं, आप तो भक्ति में गाओ। तो वो जो लड़ने आए थे उन्हें तो मौका चाहिए था, शोरगुल हाय हाय करने लगे, बोले अरे तुमने मैयत कहा, मैयत कहा, मैयत कहा। और ऐसा कह कह के उनने फिर वहां उपद्रव किया और वो संयोजक के पीछे भागे। संयोजक को सब लोगों ने घेर के जल्दी गाड़ी में बैठ के रवाना कर दिया, बड़ा मलहरा नजरबंद कर दिया और फिर वो खूब विध्वंस हुआ। और अंततः क्या हुआ कि फिर वो वहां पास में मलहरा के कुछ भाइयों ने एक नदी के किनारे जगह ले रखी थी, जिसे आज सिद्धायतन जहां बन गया। तो वो लोग फिर वहां गए, वहीं सूखी घास फूस खेत की उबड़ खाबड़ जमीन में जैसे तैसे कार्यक्रम किया और वहीं बैठकर संकल्प लिया कि आज जो स्थिति बनी है हम इसी स्थान पर एक आयतन बनाएंगे। और आज वो इतना बड़ा आयतन बन गया, समझ में है ना। तो आज भी, अब देखो, अब इतनी सी तो लोग वहां, जिस वो संयोजक था ना, उसको आज भी लोग कहते हैं कि देखो तुमने एक शब्द बोला था ना, मैयत, मैयत शब्द ने यहाँ कई एकड़ का इतना बड़ा तीर्थ विकसित कर दिया। कौन से शब्द ने? एक शब्द ने। समझ में आया ना। आज भी वो जाते हैं तो मजाक में कहते हैं, देखो आइए आगे सिद्धायतन के कर्ता, तीर्थ के निर्माता, इनके बोलने में इतनी ताकत है कि इनके बोले हुए एक शब्द ने तीर्थ बना दिया। तो वो भी कह देता है कि भाई साहब आपके नगर में बनवाना हो तो बुला लो, वहां भी हम बनवा देंगे। है ना। तो ऐसा होता है। और पता है वो व्यक्ति कौन था? मलैया जी। आप जानते हो उसे, बहुत अच्छे से जानते हैं, आपका ही भाई है। उत्तर प्रदेश का मेरठ है ना, मेरठ में ही रहता है। डॉक्टर मनीष रहली वाला, जिसे आजकल मेरठ वाला बोलते हो, मैं ही था। समझा ना। तो हो जाती हैं ऐसी घटनाएं, छोटी छोटी घटनाओं पे बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। हमें आज लगता है चूंकि आजकल हम बुद्धिवादी हो गए, हम थोड़ी ज्यादा हर चीज को क्यों कैसे इस तराजू पे तौलने लगे। का हित क्या है, मुक्ति का उपाय क्या है? आचार्य ने कह दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। हे आचार्य देव, बात कुछ ज्यादा समझना चाहते हैं हम, थोड़ी बुद्धि के कम है, हमें थोड़ा कृपा करके और समझाओ। समझाता हूं। तो उन्होंने समझाया, फिर उनके मन में आ गया, क्यों ना इसी थीम पे एक पूरी श्रृंखला लिख दी जाए। लिख दी, तत्वार सूत्र बन गया। कोई बहुत बड़ी घटना है क्या? लेकिन ये सारी घटनाएं मैंने केवल एक उद्देश्य से बताई हैं कि केवल हमें यह पता चले कि तत्वार सूत्र की रचना आत्महित के लिप्सा वाले एक भास आसन्न भव्य जीव के निमित्त से हुई है। यदि आप ये सोचते हैं कि तत्वार सूत्र केवल आगम पद्धति का ग्रंथ है, इसमें कहाँ प्रयोजन भूत तत्व है, इसमें कहाँ आत्मा का हित है, तो आप बहुत बड़ी भूल में है ना। तो आज मैंने केवल उत्पत्ति के संबंध में छोटी सी 2 बातें बताई। अब हमें मंगलाचरण तक पहुंचने के पहले छोटे छोटे 2-3 बिंदुओं पर हम और बात करेंगे
क्योंकि ये तत्वार्थ सूत्र का नाम क्या है। अच्छा, आप हमें नाम भी बताएंगे? हाँ, आपको नाम भी बताएंगे। तत्वार्थ सूत्र का नाम क्या है? हमने कह तो दिया उमा स्वामी, लेकिन उमा स्वामी नाम के आचार्य के कोई प्राचीन उल्लेख नहीं है, हम उस पर भी बात करेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु कि तत्वार्थ सूत्र में आखिर ऐसा है क्या जो ये इतना प्रसिद्ध हुआ। यदि तत्वार्थ सूत्र के सूत्र लिख दें तो 6-7 पृष्ठों में आ जाते हैं। वो 6-7 पृष्ठों की रचना में आखिर ऐसा क्या है कि जिसपे आज सैकड़ों टीकाएं लिख गई, सैकड़ों टीकाएं, व्याख्याएं लिखी गई इस तत्व। दुनिया का एक ऐसा ग्रंथ जिसपे सबसे ज्यादा काम हुआ है वो एक तत्वार्थ सूत्र है, जिसपे 1000 से ज्यादा काम हुआ है, टीका भाष्य वार्तिक मिला के 1000 से भी ज्यादा काम हुआ है। और है कितना तत्वार्थ सूत्र? मुश्किल से 6-7 पृष्ठ का। तो आखिर आचार्यों को उसमें ऐसी क्या संभावना लगी कि उसपे श्लोक वार्तिक विद्यानंदी की टीका है। पहले सूत्र पर पूरी एक पुस्तक है, एक 500 पृष्ठ का पेज है, मतलब 500 पृष्ठ का ग्रंथ, 7 भागों में है उनकी वो टीका। पहला भाग केवल एक सूत्र पर है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। समझ में आया ना? इसके मंगलाचरण पर ना जाने कितनी टीकाएं लिखी गई। तो अब क्यों है इतना, क्या है इन सब का इतिहास? बहुत रोमांच कर देने वाली सब बातें हैं। आपको आगम का, ज्ञानियों का श्रम, उनकी भक्ति, श्रुत भक्ति भी पता चलेगी। इस उद्देश्य को भी ये पूरा करेगा। लेकिन आज समय हो गया है और इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो रेज हैंड करें, तो हमारे ये अपने नियम जी हैं होस्ट, वो आपको अनम्यूट कर देंगे। चलिए, चलिए जिनवाणी स्तुति करते। वाणी के ज्ञान कालो सोवाणी मस्तक सदा माता की